मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरदा के बैरागढ़ में 6 फरवरी को एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ। हादसे में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 200 लोग घायल हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग सुबह लगी और देखते ही देखते आग ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। धमाके की तस्वीर बहुत भयावह है, हम आपको वो पूरी तस्वीरें दिखा नहीं सकते। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की सड़कों से गुजर रहे लोग भी इसके चपेट में आ गए। धमाके से हर तरफ कोहराम मच गया। चीख पुकार के बीच धुएं और आग की लपटें तेजी से ऊपर की ओर जा रही थीं और धमाके के बाद फैक्ट्री का मलबा दूर तक गिरा, जिससे 50 से ज्यादा घरों में भीषण आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। हादसे के वक्त सैकड़ों लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। विस्फोट के बाद वे जहां तहां जान बचाकर भागते दिखे। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हर तरफ एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें गूंजने लगी। घायलों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस बारे में ग्राउंड से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मकरंद काले। हरदा हादसे के बाद अब जो लोग हैं, यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है और उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है। ये हेल्प डेस्क एक बनाई गई है। इस हेल्प डेस्क पर जो मरने वाले जो लोग हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में जिनकी जान चली गई, उनके परिजनों को और घायलों की जानकारी ली जा रही है कि क्या उनका नुकसान हुआ है और उसे लेकर के हेल्प डेस्क एक बनाई गई थी, जिसको यहाँ पर जो घायल हैं या जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ से चले गए थे, वो अब लौट के आ रहे हैं। मिसिंग की कंप्लेंट्स भी यहाँ पर ली जा रही हैं कि कोई लोग अगर मिसिंग हैं। मेरा नाम इशाक का लाइनमैन, शेर खां। क्या नुकसान हुआ आपका? मकान जल गया था, मकान गिर गया। मोबाइल नंबर 99। तो ये अपनी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, इनका मकान गिर गया है और जो भी इनका लॉस हुआ है उसकी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर लोग भी तमाम जो हैं वो इस समय आए हुए हैं, परेशान हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। चोटिल कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? अमरदास है जी। क्या नुकसान हुआ है आपका? ये सर पूरे मकान हमारे यहीं पे थे, सामने पूरे ख़त्म हो गए सर। क्या हुआ था उस समय, क्या पता चला आपको और जो घटना हुई वो क्या हुई, कितने बजे? वो 11 बजे के आसपास, 11 बजे करीब हुई। हम अंदर ही थे, हमको ऐसा लगा कि ज़मीन हली, तो हम बाहर निकल के देखे तो सामने से धुआं निकला। वैसे के वैसे हम भगे, तो यहीं से भगे और यहाँ तक भागे और गिट्टी और आग के गोले मतलब हमारे ऊपर फेंका, ये सब लगी हुई है हमको। ये चोट आपको? ये सब चोट है। मिसेज को भी लगी है, गोला आग का गिरा हुई है, मिसेज खड़ी है और वो वहाँ तक भागते फिर हम गौशाला भागते। रस्सी के गोले में देख रहा हूँ, वही शायद उछल के लगे। हाँ जी, वही लगे सर। ये हमको सब उसमें ये सब घिसा है। हम यहाँ पर सुतली बम बनते थे, उसकी सुतली का जो ढेर था उसमें आग लगी और वो जगह जगह पर गिरे। यहाँ पर जो परिजन हैं वो इस समय देखिए तस्वीरों में इंतज़ार कर रहे हैं। इनके सबके घर जो हैं वो नेस्तो नाबूद हो गए इस पूरे घटनाक्रम में और इस वजह से अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन इनको कुछ आकर जवाब देगा, प्रशासन कुछ बात करे। इसकी उम्मीद हम कर रहे हैं कि इन सबको राहत पहुंचाई जाए। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अभी भी जो घटना स्थल है वहाँ पर लोगों को जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। जो परिजन हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने घर पे कब जा पाएंगे, क्योंकि ये घटना स्थल से लगे हुए जो मकान हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। कई घरों में बहुत डैमेज हुआ है और इस वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही को अभी प्रतिबंधित किया गया है। केवल रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। मीडिया को भी काफ़ी दूर रखा गया है क्योंकि अभी भी वहाँ पर बारूद बचा हुआ है जिसमें रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। यहाँ लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस पहुँच रही हैं। अगर कोई कैजुअलिटी अब भी यहाँ पर निकलती है या कोई डेड बॉडी अंदर से निकलती है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर रखा गया है। शव वाहन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होने तक ये कहना मुश्किल है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। फ़िलहाल 10 से ज़्यादा लोग इस घटना
में मौत हो चुकी है, 10 से ज़्यादा लोगों की। 11 का आंकड़ा है अभी, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 200 से ज़्यादा लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत अभी गंभीर है, कुछ लोग भोपाल, इंदौर भी रेफर किए गए हैं। ये घटना क्यों हुई, इसके घटनाक्रम के पीछे कौन है, इसका पता पुलिस लगाएगी। फिलहाल जो 2 लाइसेंसधारी है जो यहाँ के संचालक बताए जा रहे थे, उन दोनों को देर रात सारंगपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन घटना आखिर क्यों हुई, नियमों को ताक पर रखकर किस तरह से फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, इसे लेकर के अब जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन अगर लापरवाही ना बरती जाती, अगर समय पर अधिकारी अपना काम करते, तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी और इस मामले में हरदा जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल ने फैक्ट्री के आसपास के घरों में बारूद का अवैध भंडारण कर रखा था। प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए आसपास के घरों में भंडारण किया जाता था। ये घर उन मजदूरों के होते थे जो वहाँ काम कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि अवैध बारूद भंडारण ही हादसे की वजह हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां इन घरों में पटाखे का अवैध भंडारण किया गया था, वहीं हादसे के वक्त सैकड़ों टन पटाखे फैक्ट्री में भी रखे हुए थे। इस हादसे से पीड़ितों पर क्या गुजरी है, उनकी आप बीती सुनिए। नाम आशीष शर्मा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं हरदी में। क्या घटना हुई थी, जानकारी? सुबह में लगभग 10:30 बजे अपने कार्यालय पे बैठा था, संघ कार्यालय पे, तो एकदम इतना भयंकर विस्फोट हुआ जैसे भूकंप आ गया। तो हमने जब अपने उससे कार्यालय से बाहर निकल के छत पे जा करके देखा तो एक बहुत बड़ा धुएं का गुबार। तो हमने जैसे ही पता चला, हमने अपनी बाइक इधर की तरफ दौड़ाई तो इधर भयंकर मतलब विस्फोट चल रहा था और लोग बाग चित्रे लाशें की लाशें जा रहे थे और सब पूरा हरदा की जनता मैंने बचाव कार्य में लगी हुई थी। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा विध्वंस हादसा मैंने नहीं देखा, बहुत ही बड़ा विस्फोटक हादसा हुआ है। किसकी फैक्ट्री थी और कब से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी? अवैध बता रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री अवैध थी? हाँ, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है और यहाँ के किसी व्यवसायी की फैक्ट्री थी। भविष्य में इससे पहले भी यहाँ कुछ हादसे हो चुके हैं और ये प्रशासन के संज्ञान में भी है ये चीजें, लेकिन इतना बड़ा हादसा प्रशासन के और तमाम बंदोबस्तों के रहते हुआ ये बहुत दुखद है। तो ये रहते थे यहाँ पे? हाँ, सब इनको जैसे एक कई ब्लास्ट हुआ 1.5 मिनट में, सब पूरा 1.5 मिनट में रोड तक भागे, एकदम सब हो चुका है। अच्छा, 1.5 मिनट भागने को मिला उनको बस। सबसे पहले छत पे ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये लोग भागे, रोड तक भागे। मेरे मामा जी को पूरी पत्थर रहता सब टोटल लगा हुआ है। घर में 8-9 लोग थे, हमारे दादी भी थे, उनको भी गोदी में उठा के भागे हम लोग। मैं सवेरे दूध देने आया था 10 बजे, साइड में डेयरी है दिनसा डेयरी, वहाँ दूध दिया, बैठे हम आपस बातचीत कर रहे थे, धमाका हुआ बहुत जोर का, पहला धमाका लगभग 11:15 या 20 मिनट पे। तो हमने उसको देखा तो वही चलो यार कोई अपने वाले भी हो सकते हैं, राहत के लिए भगते आए। तो रोड के ऊपर आए, फिर रेगुलर धमाके हुए, जोर धमाके स्टार्ट हुए। धमाका जो इतने धमाके हुए कि कोई नहीं, हम खुद ही मतलब बच्चे गिरते पड़ते भगते जान बची हमने हमारी। लगभग अनुमानित लगभग 1000 लगभग लोग होंगे। हाँ, मलबे में तो होंगे बिल्कुल, क्योंकि भगा तो कोई है ही नहीं और मलबा गिरा है तो कहाँ जाएगा लोग। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री चलाने की इजाजत क्यों और कैसे दी गई? हादसे में करीब 50 घरों में आग लगने का दावा किया जा रहा है। इसलिए इस मामले में प्रशासन पर सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डालकर यहाँ पटाखा फैक्ट्री चलाने की मंजूरी प्रशासन की तरफ से कैसे मिली? स्थानीय लोगों के मुताबिक इस फैक्ट्री में 2 साल पहले भी एक हादसा हुआ था, उसमें भी 3 लोगों की मौत हुई थी। इसे लेकर 4-5 बार जिला प्रशासन से शिकायत भी की जा चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने शिकायतों को नजरअंदाज किया। उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में कई सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी किया गया था। क्या इस फैक्ट्री में किसी तरह के मानकों का उल्लंघन हुआ है? इस बारे में जब हमारे संवाददाता मकरंद काले ने SDM केसी परते से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये जानिए। हरदा हादसे में कई लोगों की जान चली गई। हमारे साथ बात करने के लिए SDM केसी परते सर हैं। सर, क्या अपडेट है अभी तक का? हम लोग जो है वो कल की जो घटना हुई थी उससे मतलब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हम NDRF SDRF की टीम से मतलब जो है फायर ब्रिगेड और JCP पोकलैंड के माध्यम से उसका रेस्क्यू कर रहे हैं और वो आज हम सुबह तड़के 6 बजे लगभग समाप्त कर दिए हैं। जो मलबा हटाने का या आग बुझाने का काम हो गया है। सर, अभी भी कुछ आपको लग रहा है कि अंदर बॉडीज हो सकती हैं इसमें? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने मतलब जो मलबा हटा के देखा तो अभी ऐसा पाया नहीं गया है।
कितनी सर अभी ऑफिशियल घायल कितने हैं अभी, और क्या कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं? नहीं अभी तो अभी हमने तो जो देखा तो अभी तक तो कोई बढ़ने की संभावना है नहीं। अस्पताल में अभी 76 लोग हैं केवल। सीरियस भी है सर? नहीं सीरियस नहीं है, उसमें जो जनरल है वो हो सकता है कि वो नाइट में कुछ लोगों को मतलब छोड़ भी दिया गया हो। अभी सर जिस तरह से ये घटना हुई है, क्या कंटिन्यू यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं थी कि स्टॉक को लेकर के? नहीं हर समय मॉनिटरिंग तो की जाती है। हाँ, वो कब कब किए हैं ये जानकारी मेरे पास में है नहीं है। अग्निशामक यंत्र जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके जो नियम होते हैं, जो सारे जो है ना उसका जो लाइसेंस में रहता है उसको देखा जाता है। इंस्पेक्शन आप ही करते थे या और किसी डिपार्टमेंट से? मैं अभी वर्तमान में आया हूँ, अभी मेरे को कम समय हुआ है। पहले मतलब जो है वो एसडीएम रहे होंगे, उन्होंने किया है। स्टॉक कितना था इसकी जानकारी हुई है सर अभी तक? क्योंकि 10 गोडाउन बता रहे हैं उनके यहाँ पर थे, और उसमें स्टॉक कितना था, कुछ जानकारी अभी तक कोई जानकारी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि कैजुअलिटीज की संख्या ना बढ़े। अभी फिलहाल एसडीएम फरते साहब बता रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज हैं वो अभी बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक इंतजार करना होगा। एक अहम सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रशासन को इस बात की खबर नहीं थी कि जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है वो पूरी तरह अवैध थी, क्योंकि यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी। इस बीच पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश अग्रवाल के साथ 2 और लोगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने कल रात 9 बजे राजेश अग्रवाल को राजगढ़ से पकड़ा। जानकारी के मुताबिक वो उज्जैन के रास्ते मध्य प्रदेश से बाहर भागने की फिराक में था। 2 लोगों को हमने पुलिस कस्टडी में लिया है, जो कि इनके नाम से वो वहाँ दुकान संचालन था, सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल। कहाँ से गिरफ्तार? सारंगपुर से इनको कस्टडी में लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? अपराध क्रमांक 42/24, धारा 304, 308, 34 IPC और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। सर रासुका जैसी कार्रवाई अभी नहीं। और भी गिरफ्तारी इसमें होगी क्या आगे? नहीं, उससे पूछताछ चल रही है। सर पूर्व का कोई रिकॉर्ड सर इसका? हाँ, रिकॉर्ड है। जमानत पे आया सर इसी जमानत पे आया हुआ है सर जो राजस्थान का पूर्व में रिकॉर्ड है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर बेहद दुख जताया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है और ब्लास्ट से मरने वालों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बहरहाल हरदा में हुए इस हादसे में कई सवाल छोड़े हैं और कई सबक भी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।